वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे सोशल साइंस की, जो 10 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, या क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे डेवोशनल पाथ ऑफ डिवाइन। पिछले 3-4 वर्कशीट से यही हम कर रहे हैं, इसी को आगे कंटिन्यू किया है। तो इसमें एक तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाथ पंथीस, सिद्धस एंड योगीस के बारे में। प्लेजेंट पीरियड, ये कौन सी जगह पे थे? नॉर्दर्न इंडिया पे अराउंड 12वीं सेंचुरी, 12th सेंचुरी जो होती है 1100 और 1200 के बीच में, उस टाइम की बात है। दे क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लोकल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया, जो रूढ़िवादी धर्म की वो थी, जैसे यज्ञ वगैरह और बाकी सारे काम हैं, उनके खिलाफ इन्होंने एक आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, और जो कुसंगत थी उसमें कि जातिवाद था उस टाइम पे, या महिलाओं को बराबर नहीं आका जाता था, अपवित्र माना जाता था, इन सब की उन्होंने एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया, उनकी आलोचना की। दे एडवोकेटेड रिननिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये बोला कि एक तरीके से रिनंशिएशन का मतलब होता है सामाजिक सुख है उसको त्याग देना, सन्यासी हो जाना। टू देम द पाथ टू सेल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेटली रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। उनका मेन क्या था कि साल्वेशन क्या होता है आपका? सन्यास लेना, एक तरीके से वो मोक्ष के साल्वेशन होता है मोक्ष को प्राप्त करना। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो मोक्ष को आपको प्राप्त करना है तो उनका कैसे करोगे? जब आप ध्यान मग्न हो जाओगे ईश्वर में और एक हो जाओगे आप, तभी ये मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। तो इन्होंने अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, शरीर और दिमाग को, वो प्रैक्टिस किसकी करते थे? योगा की करते थे, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते थे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में प्राणायाम वगैरह, और मेडिटेशन, ध्यान मग्न होते थे। देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर डिवोशनल रिलीजन टू बिकम अ पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया। जो उन्होंने कन्वेंशनल रिलीजन जो पहले से चलता आ रहा था उसका क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की, तो इससे डिवोशनल रिलीजन के लिए एक मौका मिला पॉपुलर होने के लिए। तो अब ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ एस्टिक्स मिलेंगे, या संत मिलेंगे, या इसको तपस्वी मिलेंगे, और ये आग के चारों तरफ बैठे हैं, मतलब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने माइंड और बॉडी को इंटेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं एक तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे द सेंट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के संत। प्लेस एंड पीरियड क्या है? पंधारपुर, महाराष्ट्र में 13वीं से 17वीं सेंचुरी के बीच में। फेमस सेंट कौन कौन थे? संत फेमस कौन कौन थे महाराष्ट्र के? एक तो थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई और चोखा मेला। किस भगवान की पूजा करते थे? लॉर्ड विठल, वो एक विष्णु भगवान के अवतार थे। सेंट्रल नोशन क्या था? सबका क्या मानना था? पर्सनल गॉड रेसाइड्स इन द हार्ट ऑफ ऑल पीपल। सभी के दिलों में उनके भगवान रहते हैं। और वो सॉन्ग जो लिखते थे लोकल लैंग्वेज में होते थे, मराठी में। दी सेंट poet rejected all form of ritualism, outward display of pity and social difference based on birth। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आलोचना की जो रिचुअल होते थे बेसिक, मतलब कि यज्ञ वगैरह और ब्राह्मणवाद वाली जो सोच थी, उसका इन्होंने रिजेक्शन किया, इनको रिजेक्ट किया, आलोचना की। और साथ में बाकी जो सोशल डिफरेंस होते थे, जातिवाद टाइप के जो स्टार्टिंग से ही होते थे बर्थ के टाइम पे, या जो अपवित्र माने जाते थे महिलाओं को, उन सब का इन्होंने विरोध किया। दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रेफर्ड टू लिव विद देयर फैमिली, अर्न देयर लिवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी उसका भी अपोज किया है, उसको भी रिजेक्ट किया आइडिया को, जो रिनंसिएशन का था,
जो पहले हमने अभी पढ़ा था ना, नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज ने कहा था संन्यास ही जीवन है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने कहा संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फैमिली के साथ रहो, संसार को त्यागने की जरूरत नहीं है, अपना खाना पीना कमाओ और उसके बाद जो साथी है उनकी ही मदद करो जो करीब है, या मतलब जिनको कोई दिक्कत है। A new humanist idea emerged as they insisted that भक्ति lay in sharing others' pain। अब एक नया आइडिया आ गया, उन्होंने कहा कि भक्ति वही है जो दूसरे जो दिक्कत में है, दुख में है, उनके दुख बांटना है, उनकी मदद करना। एज द फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेड, नरसिंह मेहता ने गुजराती फेमस जो सेंट है उन्होंने क्या कहा, दे आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर, कि वैष्णवी हैं जो दूसरे के दुख को समझ सकते हैं। डिवोशन अराउंड लॉर्ड विठल्ला गिव राइज टू द वरकारी सेक्ट, तो वरकारी जो थे अपने संप्रदाय, उनका कब बना, जो विठल्ला भगवान की पूजा करते थे। विच ले एम्फेसिस ऑन एन एनुअल पिलीग्राम टू पंडापुर, जो वार्षिक समारोह होता था तीर्थ यात्रा का पंडारपुर जाने के लिए, उसको सपोर्ट करते थे। द कल्ट ऑफ विठल्ला emerged as a powerful mode of devotion and was very powerful amongst the people। जो ये कल्ट थी जो विठल्ला वाली थी, भगवान की पूजा करती थी, वो बहुत पावरफुल मोड थे डिवोशन की, डिवोशन मतलब भक्ति की, और काफ़ी पॉपुलर भी थी। और सक्कूबाई जो थी इसमें संत, वो एक महिला भी थी। तो इससे हम पता भी लगा सकते हैं कि महिलाओं का कितना यहाँ वैल्यू मानी जाती थी। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है, डिस्क्राइब द बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ नाथपंथीज सिद्धीज एंड योगीज। योगीज की, नाथपंथीज और सिद्धीज की प्रैक्टिस और बिलीफ के बारे में हमें बताना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, बट ये हमें लिखना ही पड़ेगा, इसको छोटा नहीं कर सकते। तो क्या क्या बिलीफ एंड प्रैक्टिस थे, क्या क्या सोच थी उनकी नाथपंथीज सिद्धीज एंड योगीज की। They criticize the rituals and other aspect of conventional religion and the social order using simple logical arguments। इन्होंने जो पुराने रीति रिवाज थे और पुराने धार्मिक थी, कन्वेंशनल धार्मिक रीति रिवाज थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया, और साथ में जो सोशल ऑर्डर था कि जातिवादी वगैरह थी, उसका भी इन्होंने विरोध किया। They believe that the path to salvation lay in meditation on the formless ultimately reality and the realization of oneness within it। उन्होंने क्या, उनका क्या बिलीव था, जो मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको लेनी है, सैल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति, तो ध्यान ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसी से आपको मिल सकता है, और अपने प्रभु से मतलब एक हो जाना, उसी के थ्रू आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। उन्होंने अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाने के लिए योगा की हेल्प ली, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज की हेल्प ली, और साथ में ध्यान की हेल्प ली। फिर सेकेंड है, वेयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। तो भक्ति ट्रेडिशन महाराष्ट्र में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी, तो था पंधारपुर। अभी हमने पढ़ा ही है, जहाँ संत भी थे महाराष्ट्र के। पंधारपुर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। फिर थर्ड वन है, हाउ वॉज द एटीट्यूड ऑफ द सेंट ऑफ महाराष्ट्र टुवर्ड्स कास्ट। तो जो संत थे महाराष्ट्र के, उनका क्या एटीट्यूड था, उनकी क्या राय थी कास्ट से रिलेटेड। तो कास्ट से रिलेटेड भी वो सब यही कहते थे कि ये गलत चीज़ है, और सबको ये मानते नहीं थे कि कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनको। तो द सेंट ऑफ महाराष्ट्र रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। दे बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन्स। वो सब ह्यूमन्स को समान मानते थे, और जो पुराने रीति रिवाज थे, या फिर सोशल डिफरेंस है जाति के आधार पर, या फिर जो पवित्र अपवित्र वाला रोल बनाया हुआ था, वो सब कोई नहीं मानते थे। वो कहते थे कि सभी ह्यूमन बीइंग है वो समान है, सबको समान इज्जत मिले और समान वैल्यू दो सबकी। फिर फोर्थ है, नेम सम इम्पॉर्टेंट सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ इम्पॉर्टेंट संतों के बारे में बताओ। तो कौन कौन से भी हमने पढ़े थे, ध्यानेश्वर या ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सकुबाई एंड चोखा मेला। अब इसमें सकुबाई है वो फीमेल सेंट थी, महिला सेंट थी, महिला संत थी। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक,
comment, share and subscribe the channel. Thank you.